बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक है, क्या ये सौदा महंगा है? नमाज के बारे में टॉपिक है। बहुत अच्छा, बहुत मुनफरिद। देखिए, बचपन से एक ही बात बार बार सुनी है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। मैं कहता हूँ कि कभी किसी ने हमें ये नहीं कहा नमाज कायम करो। पढ़ने और कायम करने में ज़रा फ़र्क है, बल्कि बहुत फ़र्क है। पढ़ किसी भी वक्त आप सकते हैं, किसी भी टाइम आप नमाज पढ़ लें, किसी भी तरह आप पढ़ लें, आपने नमाज पढ़ ली। कायम करना बहुत डिफरेंट है। पहली बात है कि नमाज कायम करने का मतलब ये है कि आपने नमाज को उसके वक्त में आपने अदा किया। दूसरा, आपने जब वज़ू किया तो आपने इस तरीके से वज़ू किया कि पानी को भी मज़ा आ जाए कि मुझसे वज़ू हुआ, और उधर हमारे हाथ पाँव चेहरा हर चीज़ खुशी से झूम उठे कि वज़ू हो गया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े मुबारक में खुश हो जाएं कि मेरे बंदे ने, मेरे उम्मती ने वज़ू किया है, और अल्लाह ताला अर्शे बरी पर खुशी से झूम उठें कि मेरे बंदे ने वज़ू किया, इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतने खुलूस के साथ, और फ़ख्र से अपने फरिश्तों से को बताएं कि देखो मेरे बंदे ने कितना अच्छा वज़ू किया है। और फिर जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो हम जब अल्लाह अकबर कहें तो इतने खुलूस के साथ, इतने प्यार और मोहब्बत के साथ हम अल्लाह अकबर कहें कि अल्लाह ताला फरिश्तों को फ़ख्र से कहे कि देखो मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई की है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से कि देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। हम इस तरीके से पूरी नमाज अदा करें, और जब सजदे में हम जाएं तो ऐसा सजदा हो कि ज़मीन को भी मज़ा आ जाए कि इस पे सजदा हुआ है, और दिल ऐसे हो, दिमाग ऐसे हो, गोया अल्लाह ताला के कदमों में हमने सर रखा हुआ है। और जब आप नमाज से फारिग हों तो ऐसे हों कि गोया पहले दिन का पाक साफ बच्चा। ये नमाज कायम करना है। देखें, याद रखें कि नमाज ना पढ़ने वाला, इसके बारे में यानी बेनमाजी जो, उसके बारे में एक जगह है कि खिंजीर से भी बदतर है। कि खिंजीर कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी मुसलमान तो नहीं बनाया। ये बेनमाजी होना कोई मामूली बात नहीं है। गौर करें, अगर एक अफसर अपने बंदे को एक दफ़ा कोई हुक्म दे और बंदा फॉलो ना करे, बात ना माने, ओबे ना करे, तो अफसर कितना उस पर नाराज़ होगा। और अगर एक 700 दफ़ा ऑर्डर आया हो और बंदा ना उसको पूरा करे तो मुझे बताएं कि अफसर उसको रखेगा? तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने, जो हमारा क्या पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, उसने 700 मरतबा तकरीबन हमें हुक्म दिया कि हम नमाज़ पढ़ें। तो ये नमाज़ छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ नमाज है। गोया नमाज पढ़ेंगे तो हम मुसलमान रहेंगे ना, क्योंकि बाज़ उलमा के नज़दीक वो इंसान काफिर हो जाता है और बाज़ के नज़दीक कुफर से नज़दीक तर हो जाता है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो पीराने पीर हैं, उन्होंने फरमाया, वो कहते हैं कि मुसलमान जो बेनमाजी हो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो, उसका जनाजा ना पढ़ो, क्योंकि उसकी नहूसत जो वो 40 कब्रों तक जाती है। याद रखें कि बेनमाजी को क़यामत में मुजरिमों के सफ़ में लाके खड़ा किया जाएगा, और उसका जो नाम अमाल है, उसका जो राइट हैंड है उसका लेफ्ट हैंड, उसको पसलियों से गुजार कर बैक साइड से निकाल के उसके लेफ्ट हैंड में उसका नाम अमाल दिया जाएगा, और करोड़ों अरबों साल उसको दोज़ख की आग में जलना पड़ेगा अगर अल्लाह ने रहम ना किया तो। पुल सिरात से गुजरते वक्त कट कर दोज़ख में जा गिरेगा। जब वो लाखों करोड़ों अरबों साल जब वो दोज़ख में रहेगा तो ज़ाहिर उसको भूख प्यास भी लगेगी। तो जब भूख लगेगी तो उसको ऐसे कांटे दिए जाएंगे जो पूरा जिस्म चीर पाड़ देंगे, और जब प्यास के लिए जब पानी मांगेगा तो ऐसा उबलता पानी उसको दिया जाएगा कि उसका जो नीचे वाला होंठ है ये सूज कर पाँव पे जा गिरेगा, और ऊपर वाला होंठ सूज कर ऐसे सर के ऊपर से होते हुए कमर पे आ गिरेगा। लेकिन जो लोग नमाज कायम करते हैं रियली में, देखिए टोटल पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 5 नमाजें पढ़ते तो हमें 30 से 35 मिनट 40 मिनट हमारे टोटल खर्च होंगे। तो जो नमाज कायम करते हैं वो तो ऐश में होगा। देखें, पुल सिरात से वो इंसान बिजली की तरह गुजर जाएगा। जब वो कब्र में होगा तो कब्र में उसके लिए ठंडी हवाएं आएंगी, अल्लाह ताला जन्नत का बिछोना उसके नीचे बिछा देगा,
اور جنت میں اس کے لیے حور و غلمان ہوں گے جو دن رات اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی تابع داری کریں گے. اور یہ غلمان اتنے خوبصورت ہیں، حوروں کا تو آپ نے خود سنا ہوگا 12، لیکن غلمان اتنے خوبصورت ہیں. یہ نوجوان لڑکے ہوں گے 13 14 12 سال کے والے، اتنے خوبصورت گویا کہ یاقوت اور مرجان ہوں. جو چاہیں گے کھانے کو ملے گا، جیسا چاہیں گے کھانے کو ملے گا. اور اگر آپ نے سواری کے لیے اپنے کہیں جانا ہے، کسی دوسرے سے ملنے جانا ہے، اپنے رشتہ دار کو، کسی اور جنتی ساتھی کو، تو آپ کو اڑنے والے گھوڑے میسر ہوں گے، اس پہ بیٹھیں گے اور آپ جا سکیں گے. آپ ایک دوسرے کی دعوتیں کر سکیں گے. شکل آپ جیسی چاہیں گے آپ کو عطا کر دی جائے گی، کیونکہ وہاں جنت میں بازار لگا کریں گے شکلوں کے، جہاں پہ ہر طرح کی خوبصورت سے خوبصورت ترین شکلیں ہوں گی. اور آپ جا کے وہاں پہ جس شکل میں آپ ڈھلنا چاہیں گے آپ ڈھل جائیں گے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جو نمازیں پڑھتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سوٹ رکھے ہوئے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 70 سوٹ وہ خواتین پہنیں گے، 70 سوٹ. اور وہ 70 سوٹ کے 70 سوٹ ان کو نظر، دوسرے کو نظر بھی آ رہے ہوں گے. اور زیورات اتنے زیادہ کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے جنت بنی ہے، تب سے فرشتے بیٹھے زیور تیار کر رہے ہیں. اور وہ قیامت تک زیور تیار کرتے رہیں گے. تو جو خواتین نمازیں پڑھتی ہیں جب وہ جنت میں جائیں گی تو ان کے لیے اتنا زیور ہوگا، اتنا بہترین زیور، اتنا بہترین زیور کہ کوئی حد نہیں، کہ اس پہ نظر بھی نہ ٹک سکے. آپ ذرا غور کریں کہ پورے دن میں صرف 40 منٹ اور اس کے بدلے میں ہمیشہ کی نعمتیں، جیسا چاہیں کھائیں، جیسی زندگی چاہیں گزارے. گویا وہ چھوٹی خدائی مل جائے گی انسان کو، جو چاہے گا کرے گا، چھوٹی خدائی مل جائے گی. صرف 40 منٹ کی بات ہے. تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا، حکم حدیث میں ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. گویا جہنم اس کے لیے بک ہو گئی ہے کہ اب تم جہنم میں جاؤ گے. اور جب وہ مرے گا تو پیاس کی شدت سے مرے گا. قبر میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگ بھی مقرر کر دیں گے جو اس کے نیچے چلے گی، اور ایک سانپ مقرر کر دیں گے، بہت زہریلا سانپ، کہ اگر ایک پھنکار دنیا میں مارے تو پوری دنیا میں قیامت تک سبزہ نہ اگے گا، وہ سانپ اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا. تو ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم آج سے سب وعدہ کریں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب وعدہ کریں کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے یہ جو 30 سے 35 منٹ، دیکھیں 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے اور 15 منٹ ہم سب اپنی مرضی سے گزاریں، جو چاہے کرتے ہیں. لیکن یہ جو 45 منٹ جو میکسیمم ہے، صرف یہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر ہم اطاعت کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ یہ سودا بالکل مہنگا نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے اچھی عیش والی زندگی گزاریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.